तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस मूवी में बात करेंगे फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स की। तो शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क से। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को बांटना। सिंपल, उस बड़े काम को बांट दो जिससे कि वो काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है, हमने एक बंदे को काम दे दिया। अब एक बिल्डिंग एक बंदा कैसे बना लेगा? या तो बहुत टाइम लगाएगा और ढंग से भी नहीं कर पाएगा। और वहीं हमने 100 वर्कर्स को अपॉइंट कर दिया, उसको 100 वर्कर में बांट दिया, तो वो जल्दी जल्दी करेंगे और बढ़िया से करेंगे। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें पता ही है। ये दोनों बराबर चलनी चाहिए। किसके हिसाब से? फेयोल्स के हिसाब से। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सिंपल है, काम प्रॉपर डिसिप्लिन में होना चाहिए। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए, अदरवाइज ये होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी का एक वर्कर है, उसको किसी बॉस ने बोला कि मेरा काम करो। एक थर्ड पर्सन आ गया, वो बोल रहा कि मैं बॉस हूँ, मेरा ये काम कर। फिर वो एक और आदमी है, वो कहता है मैं बॉस का बॉस हूँ, पहले मेरा काम कर। तो इससे क्या होगा? कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्लिक्ट होगी और डिस्टर्बेंस होगी बीच में सबके। और कभी कभार हो सकती है कि ओवरलैपिंग भी हो जाए, एक काम दोबारा हो जाए। तो इसीलिए अ वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। सिक्स्थ, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी मेरे फ़ायदे से ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है। जैसे मान लो मैं एक कंपनी का वर्कर हूँ और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, तो इससे मुझे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और ओवर टाइम से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा? उनके ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। सेवन्थ, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। फेयोल ने कहा है कि जितना एक एम्प्लॉय का हक बनता है उसे उतना ही मिलना चाहिए, ना ज़्यादा मिलना चाहिए ना कम मिलना चाहिए। उसे फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर सिर्फ टॉप लेवल वाले के हाथ में ही है, सिर्फ वही कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर सबके पास बटी होती है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, सबके पास इक्वल अथॉरिटी होती है। तो फेयोल ने कहा है कि ना तो किसी कंपनी को फुल्ली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही फुल्ली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। कंपनी को इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगला, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, इससे फेथ बना रहेगा। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर डिसीजन लेना अभी के अभी बहुत ज़रूरी है, तो हम ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। ड्यू टू अर्जेंट वर्क हम एक लेवल को स्किप कर देते हैं, हम दूसरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी स्केलर चेन। टेंथ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हर चीज़ प्रॉपरली ऑर्डर में मेंटेन होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ट्वेल्थ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जैसे मान लो तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम आज यहाँ हो, कल यहाँ, फिर वहाँ, यहाँ, वहाँ, 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 तो तुम काम कब करोगे? तो फेयोल ने कहा है हमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलर बेस पे ट्रांसफ़र होते रहे तो वो बंदा काम ही नहीं कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हर बंदे को अपना सजेशन देने की छूट है। हम अपने वर्कर से सजेशन मांगेंगे और उन्होंने जो हमें सजेशन दिए हैं उसे अगर ऑर्गेनाइजेशन ने यूज़ कर लिया तो उसे बोनस एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स। यू शुड वर्क टुगेदर। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, बस। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर?